ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 15 जनवरी 2025 और कल मकर संक्रांति सारे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया गया। बिल्कुल। और शांतिवन में बहुत अच्छे से मनाया गया। सभी महाराष्ट्र वाले आए थे। हाँ जी। और बहुत सबका मुंह मीठा कराया, सभी बड़ों ने आशीर्वाद दिया। और दूसरी बात, हमारी महाराष्ट्र की बहन जैसे पति के लिए वो खाना गाते हैं ना, हाँ जी। वैसे परमात्मा पिता के लिए भी वो खाना बहुत अच्छे महाराष्ट्र का हो, उन्होंने सुनाया कल। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा कि कितना प्रेम प्यार भगवान के लिए भी और सभी बड़ों के लिए भी। तो बहुत अच्छा रहा कल का दिन। और आज विशेष बाबा कहते कि तुम्हारी मुख से कभी भी हे ईश्वर या बाबा, हे बाबा ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो क्यों बाबा ने ऐसा कहा? वो थोड़ा क्योंकि ये जो हे शब्द, हे ईश्वर, हे बाबा, थोड़े दुख हे के, प्रभु, हे परमात्मा, ये दुख के फीलिंग वाले शब्द दुख में याद किया जाता है। हमें तो इसलिए भगवान बाबा कहते हैं हाँ तुमको तो डायरेक्ट मिला है, फिर तुम्हारे मुख से कौन से शब्द निकल? वाह 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 बाबा, जी जी, वाह बाबा, वाह मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा जी। तो इस प्रकार के वाह वाह वाले गीत हमारे मुख से निकलने चाहिए, ना कि कोई इस प्रकार के दुख दर्द। क्योंकि अब दुख दर्द कोई राय, जैसे कल बोला था ना, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर स्वयं मिल गया, तो परवाह किस बात की? बस 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 इसलिए हे शब्द नहीं, ये शब्द नहीं, पा लिया ये शब्द निकल सके। क्योंकि बाबा बोलता है, स्वयं भगवान बोलता है कि मैं तुम्हारी परछाई की तरह साथ हूँ। तुम्हारे परछाई मन जैसे परछाई साथ रहती है, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ तुम मुझे याद करो और मेरी मदद आपको मिले। तो बहुत बड़ी बात, छाया के रूप में, छत्र छाया, आज भी बोला छत्र छाया परमात्मा की। तो बहुत अच्छे भगवान का साथ है संगम पे। स्वयं भगवान हमको पढ़ा भी रहा है, गुरु बन के गति सदगति भी दे रहा है, और बाप बन के पालना भी कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। मंगेश भाई, प्रश्न है कि तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? वो थोड़ा बताइए। हाँ क्यों पसंद? कई लोग पूछते हैं। हाँ जी जी। तो वैसे देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से सफेद रंग जो है वो प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। और वो देखो अब अच्छा भी लगता है, अच्छा, मन को स्वच्छता का जो प्रतीक है। खाली बीके नहीं पहनते, कई लोग दुनिया में भी लोग पसंद करते हैं। नेता लोग भी तो सफेद ही पहनते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा ने बाबा तो ज्ञान की बातें सुनाता है। तो बाबा कहता है तुम इस समय पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। अच्छा, हाँ, पुरानी दुनिया से मरना माना पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुरानी दृष्टि वृत्ति, जो भी मतलब कमी कमजोरी, उन सब से मरना। इसको बुराइयों को खत्म, बुराइयों को एक नया जीवन दान। इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। यह सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। आपको पता होगा कि कफन का जो व्हाइट होता है, व्हाइट होती है चादर। तो बाबा कहते हैं जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने, पुराने से, पुराने स्वभाव संस्कार से, पुरानी कमी कमजोरियों से हम मर गए, इसलिए फिर बाबा ने हमको ये सफेद ड्रेस पहनाया। हाँ जी। और वैसे भी साइंस ये कहती है कि सफेद रंग में सारे रंग समाये, सारे रंग समाये। अगर सूरज की रेस को प्रिज्म में से पास किया जाए ना, जी, तो 7 रंग उसमें डिवाइड होते हैं और दिखने में वो एक ही सफेद ही दिखाई देता है। जी। तो इसलिए भी साइंस के हिसाब से भी सफेद रंग का बहुत महत्व है। बहुत अच्छा जी। बिल्कुल। फिर बाबा कहता है पहले मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। पहले उनको यह पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन। हाँ। दुनियावी लोगों को बाबा कहते हैं उनको ये पहले क्लियर कराओ कि ये जो हम सुना रहे हैं ये हमारा या कहीं से हमने पढ़ा वगैरह नहीं है। ये स्वयं ज्ञान का सागर, पतित पावन परमात्मा आकर ये ज्ञान डायरेक्ट दे रहा है। जी बिल्कुल। इसलिए ये नया ज्ञान है बिल्कुल। वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वह तो है ही सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो वो जो बताएगा वो संपूर्ण सत्य बताएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस प्रकार से आप समझाएंगे उनको तो फिर उनकी टिक टिक चिक चिक नहीं चलेगी कि ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, क्योंकि सुनाने वाला स्वयं सत्य है। बिल्कुल। जी। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। वो तो समझते हैं कि सुख है, दुख है, ये सब पैरेलल चलता ही रहता है। बाबा कहते नहीं, भारत वाइसलेस था, संपूर्ण निर्विकारी था और संपूर्ण सुखमय राज्य था। जी।
कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है, गोडरेज का ताला लगा हुआ है। चिंतन ही नहीं इस प्रकार का। वो समझते हैं कि जो हमने परंपरा से सुना पढ़ा वही ठीक है। बाबा गोदरेज इसलिए बोलता है, उस टाइम गोदरेज कंपनी बहुत फेमस थी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके माना पूरी इंडिया में उसके ताले और उसकी अलमारियां बहुत माना उसका माना हुआ था। इसलिए बाबा बोलता गोदरेज का ताला। और वो ताले की जो चाबी होगी उसी से खोलता था। तो ये भी बाबा कहते हैं कि यहाँ जो बाबा बुद्धि को ताला लग गया ना, इसको खोलने की चाबी एक बाबा के पास। हाँ जी, उसकी चाबी एक बाबा के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। हम सबको बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। बिल्कुल। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग ये कर्म कांड वाला सारा पूरा होगा तभी मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। ये कहा जाता है कि भाई भगवान ने आकर भक्ति का फल देते हैं। या जब द्वापर युग से हमने किया, अब बाबा कहते मैं आया हूँ उस भक्ति का, वो जो तुमने पूजा पाठ यज्ञ जप तप जो कुछ किया मेरे अर्थ, अब मैं उसका फल देने आया हूँ जी। बाप जानते हैं या हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बिल्कुल। ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ जी। तुम जान गए हो हमारा होम घर जो है परमानेंट, वो है परम धाम। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। ये ड्रामा के स्टेज के बारे में बाबा बता रहे हैं। हम एक्टर्स यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं जो दुनिया पे जो काम करते हैं एक्टर्स वगैरह। तो बाबा कहते वो तो यहीं के धरती के वासी और वहीं किसी स्टेज पर वो एक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम परमधाम से आए हैं और ये धरती जो है ये हमारा एक्टिंग का स्थान है जी। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, हम फिर वापस जाते हैं। हमारा अभी पार्ट जो ये ड्रामा जो है पूरा 5000 वर्ष का, तो अभी ये 5000 वर्ष का नाटक पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। जो अभी समय चल रहा है कि वो बाबा आ गया है, सारे एक्टर्स अभी जो थोड़े बहुत कुछ रह गए होंगे वो भी आ जाएंगे और बाबा फिर सभी को साथ ले जाएगा। इसलिए बाबा के लिए गायन है लिबरेटर गाइड कहा जाता है, या दुखहर्ता सुखकर्ता भी शिव बाबा को कहा जाता है जी। फिर बाबा जो ड्रेस की बात पहले बाबा ने की, तो बाबा कहते हैं दुनिया में कफनी की भी पहरवाइश है। तो वो पीला, कोई सफेद, अलग अलग प्रकार के पहनते हैं, कोई काला भी पहनते हैं। बाबा कहते हैं वो है हठ योगियों का। हाँ। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है। अच्छा हाँ। बंधन भी नहीं है हाँ। लेकिन एक ड्रेस कोड होता है ना जी। जैसे हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है तो बाबा, और वैसे भी अब आप देखेंगे तो आपको कलर कपड़े पहनना अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, वो सफेद जो अभी मतलब संस्कारों में चला गया जी। और सफेद 1000 लोग में भी आदमी पहचान में आ जाता है बहुत। सतयुग में होता है एक बाप। फिर बाबा आज संगम के जो 3 बाप का वो भी बाबा ने रिपीट किया कि इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका। शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा बाबा भी बाप, और एक लौकिक बाप। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? नेचुरल है तो परमात्मा का ही कहेंगे। निराकार बाप वर्षा कैसे देते हैं जी। फिर वो भी ब्रह्मा को तो बाबा माध्यम है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वही बाबा कह रहे मेन तो परमात्मा पिता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निराकार बाप वर्षा कैसे देगा? तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा माध्यम। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह कि गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना है। ज्ञान भी बुद्धि में है और गृहस्थ व्यवहार में कैसे युक्ति से चल। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। लेकिन
लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, उनको तुम भाई थोड़ी कह सकते। बिल्कुल। हालांकि बुद्धि में ज्ञान है कि हम सभी आत्माएं भाई है, लेकिन जो रिलेशन है तो है। हाँ, वो परिवार में चलते समय आपको उसी प्रकार से चलना पड़ेगा। बुद्धि में यह है, हमारा यह लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा विचित्र है जी। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। कई बार ऐसे होता भी है कि नशे में, पहले ज्ञान में, नशे में तो माताएं अपने पति को ही भाई कह देती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो फिर विजिटर आदि कोई उसके सामने आप इस प्रकार के पिता को भाई कह देंगे तो या पति को भाई कर हाँ, तो फिर उनका संकल्प चलेगा फिर। हाँ, तो समझेंगे कि इनका माथा खराब हुआ है क्या। तो इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा ज्ञान है गुप्त संबंध है, सारा बुद्धि की बात है जी। इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये भी कितनी अच्छी धारणा की बात कि परिवार में रहते, समाज में रहते, बाबा कहते हैं एक दो को रिगार्ड देकर चलना। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोग संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे या पति को भाई, सासू को बहन कह देते, यह क्या सिखाते हैं। तो बाबा कहते यह ज्ञान की बातें हैं, तुम ही जानो और न जाने कोई। इसलिए इसको बुद्धि के लेवल पे अपनी बुद्धि के बल से समझ समझ है ना। बिल्कुल जी। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। यह है हमारी मूल बात कि मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है, तो उनसे बुद्धि योग लगाने से तुम पतित से पावन बन जाते हो। मूल बात ये है। इस प्रकार बाबा ने गृहस्थ में रहते भी बिल्कुल बहुत अच्छा सा। बाबा देखो परिवार में भी भगवान कई परिवार को छुड़ाता, लेकिन परिवार में कैसे युक्ति से चलना है और कैसे उसकी युक्ति निकालनी है, इसके लिए बाबा बहुत सावधानी देता है हर बात से। भाई भाई की दृष्टि तो रखनी है, क्योंकि हम आत्मा भाई भाई है, और इसलिए बाबा बोलता है कोई विकारी संबंध ना हो, विकारी बुद्धि चलायमान ना हो, विकारी कोई आपकी कुदृष्टि ना हो, इसलिए बाबा बोलता है कि युक्ति से चलना है। बाकी बाबा बोलते हैं कि कयामत का समय जो आने वाला है उससे पहले संपूर्ण पावन जरूर बनना है, और बाप से पूरा वर्षा भी लेना है, और अच्छी रीत पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी भी है। तो इस तरह ये मुख्य बातें थी। पवित्रता के ऊपर खास थी बातें, और दूसरा पढ़ाई के ऊपर थी। तो ये सब बाबा ने मुख्य शिक्षा आज दी मंगेश भाई। और आज का वरदान है कि अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। थोड़ा बताइए। हाँ जी। बाबा कहता है समय आपकी रचना है जी। आप मास्टर रचयिता हो, आप समय के रचयिता हो जी। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते हैं, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि समय आपे ही संपूर्ण बता। ये जो अक्सर हम ढीले हो जाते हैं, समय पर हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, समय करा देगा ड्रामा। बाबा कहते नहीं, समय आपकी रचना है। तो रचयिता जो है वो रचना के अधीन नहीं होता। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। हाँ बिल्कुल, संपूर्ण समय को। हाँ जी। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। हाँ। समय से पहले ये भी बाबा ने बताया है कि समय कराएगा तो मार्क्स समय को जाएंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। स्पष्ट बाबा बता देते जी। फिर स्लोगन भी है कि कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। जो बाबा ने मुरली में बताया कैसे गृहस्थ है, तो ये सारी बैलेंस की बात है। ज्ञान को भी बैलेंस से, कर्म और योग का बैलेंस, दोनों का बैलेंस तो ही सच्चे कर्मयोगी। फिर जो अव्यक्त इशारा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। एक ही लाइन में बता दिया बाबा ने, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। सफलता ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं, वो है जीवन मुक्त। बहुत अच्छा, बहुत बहुत